शहर की भागदौड़ से दूर आज हम जा रहे हैं प्रभु की ऐसी नगरी जहाँ पर सब कुछ एक सपना जैसा लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा पंत है और आज मैं और मेरी पूरी फैमिली जा रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए। हम पहुँच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट। आज शुरू हो रहा है एक नया सफ़र जिसमें एक्साइटमेंट लेवल फुल ऑन है। दिल्ली एयरपोर्ट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सपनों की उड़ान भरने का एक रास्ता है। कुछ यादें पीछे छूट रही हैं तो कुछ नए किस्से बनने की तैयारी हो रही है। फ्लाइट से पहले थोड़ी एयरपोर्ट मस्ती तो बनती है। अब हमारी बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो चुकी है तो जा रहे हैं हम अपनी फ्लाइट की तरफ। दिल्ली एयरपोर्ट की वाइब ही अलग है, क्लीन, क्लासी और फुल एनर्जेटिक। हम लोग फ्लाइट तक भी मस्ती करते हुए और फ़ोटो खिंचवाते हुए जा रहे थे। ट्रैवल सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं होता, ये हर एक छोटी सी मेमोरी को फील करना होता है। इतनी सब मस्ती के बाद अब हम सब अपनी अपनी सीट के लिए तैयार थे और मुझे मिली यहाँ पे विंडो सीट। विंडो सीट की तो बात ही कुछ और होती है। ये रहा पूरा दिल्ली शहर। अब हमारी फ्लाइट दिल्ली से उड़ान भर चुकी थी। रास्ते के खूबसूरत शहरों को देखते हुए हम लोग पहुंचे इंदौर एयरपोर्ट और इंदौर से सीधा अपने डेस्टिनेशन पर। और अगली सुबह हम सब पहुंच गए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। सबसे पहले हम लोग गए माता गढ़कालिका के मंदिर। ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास जो पहले निरक्षर थे, उन्हें देवी कालिका की कृपा से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति हुई। देवी गढ़कालिका के दर्शन के बाद हम लोग पहुँचे काल भैरव मंदिर। काल भैरव को उज्जैन के सेनापति माना जाता है। कहते हैं कि महाकाल की नगरी में रहने के लिए इनसे अनुमति लेनी होती है। काल भैरव की आरती देखने के बाद हम लोग पहुँचे संदीपनी आश्रम। ये वही स्थान है जहाँ स्वयं जगत के स्वामी होने के बावजूद श्री कृष्ण ने एक साधारण बालक की तरह महर्षि संदीपनी के चरणों में बैठकर 64 कलाएं और 14 विद्याएं सीखी थी। इसी आश्रम में श्री कृष्ण की मुलाकात उनके सबसे प्रिय मित्र सुदामा से हुई थी, जो आज भी सच्ची दोस्ती की मिसाल मानी जाती है। यहाँ पर एक ऐसे नंदी महाराज हैं जो कि अपनी खड़ी अवस्था में हैं। तो अब हम पहुँच गए उज्जैन के राजा महाकाल के दरबार में। अकाल मृत्यु मारते जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। प्रभु महाकाल के दर्शन के बाद हमने उनकी आरती देखी। कालों के काल महाकाल, जिनने सृष्टि को थामा है और जो विनाश के भी स्वामी हैं। स्वर्ग और पाताल के बीच खड़ी वो जगह जहाँ एक भक्त की पुकार सीधे भोलेनाथ तक पहुँचती है। भस्म की आरती, डमरू की तान, धन्य है वो धरती जहाँ विराजमान है बाबा महाकाल। प्रभु महाकाल के दर्शन के बाद हम लोग गए शिप्रा नदी के दर्शन के लिए। शिप्रा नदी की आरती देखने के बाद मन आनंदित हो गया। फिर हमने दर्शन करे उस मंदिर के जहां माता पार्वती ने अपने हाथ से वट वृक्ष लगाया था। शाम को थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग गए एक ऐसे मंदिर जो है एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ, माता हरसिद्धि के मंदिर। कहते हैं कि जब माता सती की देह लेकर भगवान शिव तांडव कर रहे थे, तब यहाँ उनकी कोहनी गिरी थी, जिसने इस स्थान को पवित्र शक्तिपीठ बना दिया। प्राचीन कथाओं के अनुसार उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य माता हरसिद्धि के परम भक्त थे। उन्होंने 11 बार अपना शीश माता को अर्पित किया था और हर बार माता ने उन्हें जीवन दान दिया था। मंदिर के प्रांगण में 2 बड़े दीप स्तंभ हैं। जब शाम को इन हजारों दियों को एक साथ जलाया जाता है तो नज़ारा ऐसा लगता है मानो धरती पर तारे उतर आए हों। हमें यहाँ की भव्य आरती के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। इस दरबार में आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। माता अपने भक्तों के कष्टों को हर लेती हैं, इसलिए तो उन्हें हरसिद्धि माता कहा जाता है। सिद्धियों को देने वाली और दुख को हर लेने वाली। उज्जैन की पवित्र धरा पर जो विराजी हैं, जो विक्रमादित्य की भक्ति का प्रतीक है,
वो माता हर सिद्धि हर भक्त का दुख हर लेती है। तीर्थ नगरी उज्जैन में सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद अगले दिन हम लोग गए ओमकारेश्वर मंदिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ओमकारेश्वर मंदिर।